हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एम्स पटना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो मेरे साथ है मयंक कुमार, जो कि 22 बैच के छात्र हैं और ये एम्स पटना के रैंक ओपनर हैं और CR भी हैं। एंड ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि इन्होंने नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे किया और कहाँ से किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक कुमार, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और नीट 2022 में मेरा मार्क्स था 685 आउट ऑफ 720 और ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक था 510। तुमने क्लास 12th कब करी थी और नीट के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? क्लास 12th मैंने 2021 में किया था। उस साल मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया था उतना। तो एक्चुअल नीट प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था 12 सितंबर 2021, जिस दिन नीट का एग्जाम था। तुमने नीट के लिए प्रिपरेशन कहाँ से किया था? तो मैंने नीट का प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से किया था और फिजिक्स वाला का यकीन बैच। यकीन 1 मैंने ज्वाइन नहीं किया था, यकीन 2.0। जब तुमने नीट 2022 का एग्जाम दिया तो तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि कितने मार्क्स आ जाएंगे नीट में इस बार? नीट 2022 का पेपर मेरा 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। तो 10 मिनट में मैंने एक्चुअली कैलकुलेट कर लिया था एग्ज़ाम हॉल में ही बैठ के कि कितने मार्क्स कट सकते हैं, कितने आ सकते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेड था 680 तो आना ही चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। 720 तो आ नहीं सकता। मैंने एक्चुअली अटेम्प्ट किया था 720 पूरे मार्क्स का, बट 680 मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जाम हॉल से निकलते वक्त। जब नीट का रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब नीट का रिजल्ट एक्चुअली आया था तो फिर उस समय तो मैं सो रहा था और मेरा भाई गेम खेल रहा था। उसने तो चेक भी नहीं किया अपना रिजल्ट, वो भी एग्जाम दिया था इस साल। कोई ऐसा स्पेशल रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता था कितना मार्क्स आने वाला है। मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ था, OMR भी पहले से कैलकुलेट करके रखा था, आंसर कीज मैच करके रखी थी। तो कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन नहीं था। बट जो सरप्राइजिंग रिएक्शन था वो उसी दिन एग्जाम के दिन ही मिल गया था, एग्जाम हॉल से निकलते ही। सो टेल मी अबाउट योर जर्नी। तो मैं अपना जर्नी क्लास 11 से शुरू करता हूँ। तो जब क्लास 10th का रिजल्ट आया था तो क्लास 10th में मेरे मार्क्स थे 99% और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 99 आए थे। तो पापा ने बोला कि मैथ्स ज़रूर लेना। तो मैंने क्लास 11th में जाके PCM भी ले लिया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था, पहला बहुत बड़ा मिस्टेक था, नहीं लेना चाहिए था PCM भी। क्लास 11th में एंट्री करने के बाद मैंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले से ही था, बट उस समय यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो फिर उस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन और ज़्यादा आ गया था। तो पूरे क्लास 11th मैंने यूट्यूब पे ही फोकस किया। यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, वीडियोस एडिट करने में पूरा दिन चला जाता था। चैनल जो था वो गेमिंग चैनल था, तो पढ़ाई से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। तो पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया था और 11th इसी चक्कर में बर्बाद हो गया था। बर्बाद नहीं बोलेंगे, खराब हो गया था। मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे पर कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हुए थे। क्लास 11th का जब रिजल्ट आया तो थोड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो पापा ने बोला कि यूट्यूब छोड़ दो। अब 100 के सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल छोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, बट छोड़ दिया। और फिर उसका डिप्रेशन से ओवरकम करने में और थोड़ा टाइम लग गया। तो 12th के मिड से मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ूंगा, बट उस समय हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में हम सबको पता है कोई नहीं पढ़ता था, मैं भी नहीं पढ़ता था। मैं दिन रात गेम खेलता था, क्लासेस भी ठीक से अटेंड नहीं करता था। और इसी चक्कर में जब 12th का फाइनल एग्ज़ाम आया उस समय मेरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं था। मैंने पूरे टाइम सिर्फ मस्ती की थी और इसी का नतीजा था नीट 2021 में जो मेरा स्कोर था वो था 476 आउट ऑफ 720। तो नीट 21 के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया तुमने? नीट 2021 जब एग्ज़ाम मैंने दिया, एग्ज़ाम हॉल से जब मैं निकला तो पेरेंट्स के फेस पे जो एक्सप्रेशन था बहुत कुछ बोल देता है। जब मैं गाड़ी पर बैठा और घर वापस जा रहा था तो पापा सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि इस साल एडमिशन ले ले प्राइवेट कॉलेज में, मैं लोन लेके पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा। बट मुझे भी पता था कि पापा नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं था। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि पापा एक चांस दे दीजिए, इस बार तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। जैसे तैसे मैं उनको मनाया और वो मान भी गए लकीली। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मेरे को एक चांस दिया। और 12 सितंबर नीट 2021 का जो डेट था उस दिन तो नहीं पढ़ पाया उतना, पर अगले दिन से ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। 13 सितंबर ऑफिशियली यकीन 2021 बैच जो यकीन 2.0 था फिजिक्स वाला का, उस बैच को मैंने 24 सितंबर को ज्वाइन किया और फिर 24 सितंबर से लेके 16 जुलाई तक, 17 जुलाई से एक दिन पहले हर दिन 10 घंटे पढ़ता था कंटिन्यूसली और मेरा रूटीन बीच में एक दिन भी नहीं चेंज हुआ था। सो क्या आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? इफ़ यस देन आपको भी पता होगा कि NTA ने नीट 2023 की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 7 मई 2023 को होने वाला है। और अगर किसी वजह से आपका सिलेबस अधूरा है और बैकलॉग कवर नहीं हो पा रहा है, सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि PW लेकर आया है आपके लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। इस बैच में आपको लिमिटेड टाइम में फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बॉटनी एंड जूलॉजी के एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। एंड क्लासेस 26 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रही हैं और क्लासेस हर वीक में 6 दिन होंगी, मंडे टू सैटरडे। डेली लेक्चर्स के PDF नोट्स एंड DPP विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस आपको हर लेक्चर के बाद में मिल जाएंगे। अब बात करें प्राइसिंग की, तो ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 1799 रुपीज़ में फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और इस बैच के अंदर ही आपके शेड्यूल टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के साथ साथ आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में। नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अलावा आपको फास्ट फॉरवर्ड स्टडी में हेल्प करने के लिए मॉड्यूल्स भी हैं, दैट इज स्प्रिंट फॉर नीट क्रैश कोर्स, जिसका की प्राइसिंग है 1300 रुपये। ये ऑफर 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कोड यूज जरूर करिएगा ARJ150 ARJ150, जिसके बाद आपको 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप एंड आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो, 1 महीने पढ़ेगा, 2 महीने पढ़ेगा मैक्सिमम, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आदमी बोर हो जाता है। तो तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए? और ऐसी क्या चीज़ थी जो तुमको मोटिवेट करती थी हमेशा पढ़ने के लिए? नीट 2021 का जो रिज़ल्ट आया था वो 1 नवंबर को आया था। उस रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट करके अपने दीवार पे चिपका दिया था। तो हर दिन मुझे दिखता था कि मेरे 476 मार्क्स आए हैं 720 में से, जो कि बहुत ही कम है। और मेरा रैंक जो था वो 1,07,000 था। तो वो रैंक देख के बहुत दुख होता था, हर दिन होता था। तो एक ही एम था कि इस रिजल्ट के ऊपर अगले साल का रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट चिपकाना है मेरे को। और एक मोटिवेशन था कि जो यूट्यूब चैनल मैंने छोड़ा था 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उसको छोड़ने में जो डिप्रेशन आया था, उस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए उससे भी बड़ा कुछ अचीव करना था, ताकि उस यूट्यूब चैनल का लॉस ना लगे। इसलिए पढ़ाई करते रहता था मैं हर दिन। तुमने बताया कि PW से पढ़ा है तुमने, तो PW से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे मैनेज किया तुमने और क्या स्ट्रेटजी रही थी तुम्हारी? तो ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है कि आपके सामने कोई ऐसा फिजिकल टीचर नहीं होता जो आपको ओबीडियंस में रहने के लिए बोले, आपको खुद ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है। मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी था कि एक भी बैकलॉग ना आए। मेरा जो पहला बैकलॉग था वो 3 अप्रैल को आया था, उससे पहले एक भी बैकलॉग नहीं आया था। तो बैकलॉग ना लाना एक गोल था मेरा, इसलिए मैं हर रोज का लेक्चर उसी दिन कंप्लीट करता था, उसी दिन का DPP उसी दिन कंप्लीट करता था और एक भी टेस्ट मिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक भी टेस्ट मिस हुआ और बैकलॉग में गया तो एक विशियस साइकिल है, इसमें मैं फंस जाऊंगा और फिर इस साल भी मेरा कुछ नहीं होना है। What do you want to suggest नीट UG एस्पायरेंट्स जो कि नीट 2023 या नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैंने कुछ मिस्टेक्स किया था नीट 2021 में भी, और नीट 2021 में जब फेल हुआ था उसके बाद प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ मिस्टेक्स थे जो अवॉइड करता तो शायद ज़्यादा मार्क्स आ जाते, पर ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी मैं एम्स पढ़ नहीं लेता। वैसे भी जो अवॉइड करने चाहिए आपको अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहला है कि मल्टीपल बुक्स ना रखें, एक बुक रखें, लिमिटेड रिसोर्स रखें और उसको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि लास्ट के 7 दिन में आप जो पढ़ेंगे, जो रिवाइज़ करके जाएंगे, वही लास्ट में याद रहेगा, वही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा कुछ पढ़ लेंगे और लास्ट में रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो काम आ जाएगा, उतना काम नहीं आता है वो। एक चीज़ पे फोकस करें और वही करते रहें। बायो में NCERT करें, फिज़िक्स में आपके टीचर्स के नोट्स करें और केमिस्ट्री में भी नोट्स करें या कोई रिएक्शन कॉपी ऑर्गेनिक के लिए बना ले। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के लिए और बाकी सब में भी प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो DPP होता है और जो टेस्ट होता है फिजिक्स वाला का, वो एनफ होता है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एनफ था, उससे भी टाइम नहीं मिलता था, तो और क्या ही बुक्स कर लेते। तो जो अगली गलती जो नहीं करनी है वो है प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ठीक है, आज का काम आज ही करना है और जो आज नहीं हो पाया उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सके उतना करना है। इफ़ यू थिंक यू आर लूजिंग, फोकस ऑन डैमेज कंट्रोल। नेक्स्ट गलती जो मैंने की थी वो थी स्किपिंग टेस्ट एनालिसिस। मैंने टेस्ट एनालिसिस को हल्के में ले लिया था। 12 टेस्ट तक मेरे मार्क्स 617 के अराउंड भटक रहे थे, 617, 613, 626 ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने 3 टेस्ट में टेस्ट एनालिसिस कर लिया और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट था वो था 690 मार्क्स। टेस्ट एनालिसिस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, आपको ये समझना पड़ेगा। और एक गलती है सिर्फ टेस्ट देना। सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना होता है, उसको एनालिसिस करके गैप लेके टेस्ट के वीक पॉइंट्स को फिर पढ़ना भी होता है। और जो लास्ट सबसे बड़ी गलती है जिसने मेरा नीट 2021 में तो बहुत ही बुरा हर्ष कर दिया था, वो है स्टडिंग ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे में आपको नहीं पढ़ना होता है, लास्ट डे में आपको सोना होता है, आराम करना होता है, क्योंकि आपका माइंड एंड बॉडी जितना वेल रेस्टेड होगा उतना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे एग्ज़ाम के दिन पे। अगर आपको हेडेक आ गया, आपको फीवर आ गया एग्ज़ाम के दिन, तो कितना ही अच्छा आपने प्रिपरेशन किया हो, पूरे साल भर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लास्ट दिन पे
अच्छे से रेस्ट लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। तो एम्स पटना में आके कैसा फील हो रहा है अभी? एम्स पटना में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करने का मौका मिला है, क्योंकि जब ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा था मैं 1 साल के लिए, तो किसी से भी बात नहीं की थी मैंने। तो यहाँ आके काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई, सीनियर से भी थोड़ा इंटरेक्शंस हुआ, काफ़ी फ्रेंडली सीनियर्स है, काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। और अभी तक तो बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ का कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है। अभी बहुत मज़ा आ रहा है एम्स पटना में अभी। सो ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।